हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। बस आशा ही करती हूँ और हमेशा यही बात बोलती हूँ कि आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। और यार घर में रहिए, सेफ़ रहिए। रोज़ 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 इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सुन सुन के दिमाग ख़राब होता है कि आज इसको, कल उसको, कल इसको हो गया है। अब तो हमारी फैमिली में भी किसी को हो गया है। तो थोड़ा सा आज ही पता चला, मुझे तो सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। तब से माइंड थोड़ा डिस्टर्ब सा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सब कुछ वो लोग करेंगे। बस यही हो रहा है। तो प्लीज़ यही है कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और पूरा प्रिकॉशन यूज़ करें। अब जॉब वालों को तो जाना ही है बाहर। बस यही है। बाकी अपनी तरफ से हर कोई बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, मेरे बोलने से तो कुछ नहीं हो सकता। बस मैं एक वेल विशर की तरह आप लोगों से ये बात बोल देती हूँ कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम सेफ़ हैं, तो वैसे आप लोग भी सेफ़ रहो। और कोशिश हम भी पूरी करते हैं कहीं जाए ना, आए ना। और हो भी ऐसी रहा है, वरना मम्मी के घर जाने का इतना मन है बट मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्या करूँ। चलो, मैंने आज जो वीडियो है, कोई मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। कुछ बातें आपसे करनी है, कुछ शेयर करना है, वो सब लेके आई हूँ। ऑलमोस्ट लोगों को शायद वो बातें पता भी हों, अगर जिसके बारे में बोल रही हूँ, अगर आप लोग उनको फॉलो करते हो तो उनके बारे में आपको पता होगा क्या चल रहा है, ये सब कुछ पता होगा। बट अगर किसी को नहीं पता है तो सिर्फ उसके लिए, या फिर मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग क्या है उसके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और होप करती हूँ आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे और उनका साथ दोगे। मैं तो यही कहूँगी, साथ देने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ की बात है यार, ये लाइफ हमारी किसी चीज़ से बढ़कर नहीं है। ये लाइफ एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। बस ये वाली बात है। तो सिर्फ ये चीज़ सोचते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले बहुत दिन से सोची थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट नहीं, मेरे को नहीं हो रहा कि मैं अपने आप को रोकूँ। मुझे बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं गौरव तनेजा की, फ्लाइंग बीस्ट। सभी जानते हैं गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट, जो कि एक पायलट हैं, उनकी वाइफ पायलट हैं। और उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी बेटी है रजबरी, जो मुझे बहुत पसंद थी और जिसकी वजह से मुझे लगता था कि हमेशा मुझे बेटी हो, मतलब मेरे पास मेरी बेटी हो। और भगवान ने बेटी हमें दे भी दी। बस यही था। और अच्छी सी उनकी प्यारी सी फैमिली है, सब कुछ है। उन्हीं की वीडियो, उन्हीं के ऊपर जो है मैं आज ये बात कर रही हूँ। और शायद कुछ लोग टॉपिक समझ भी गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो लॉकडाउन शुरू होने से पहले, जब वो, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं तो जब लॉकडाउन अनाउंसमेंट वो ऐसे नहीं हुआ था, जब हमारा ये लगा लीजिए मार्च और के बीच की कुछ बात है, उन्होंने लास्ट फ्लाइट लेके अपने मम्मी पापा के पास के चले गए थे। उसके बाद वो लॉकडाउन वगैरह बढ़ते ही गए। फिर उस बीच में उनके नाना जी की डेथ हो गई। तो फिर उनके पहले मम्मी और वाइफ जो है पहले अपने दिल्ली वापस आ गए थे। फिर फादर, भाभी जो उनके साथ उनकी मेड है, उनका नाम वो भाभी बोलते, भाभी और उनके फादर और रशबरी, वो लोग वापस आ गए थे। तो एक दिन उनका व्लॉग देख रही थी, तो जहाँ उन्होंने ये बोला था कि मेरी जॉब जो है खतरे में है, खतरे में है। और कैसे क्या होगा इसलिए चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा टेंस हूँ। ये सब थोड़े उनकी कन्वर्सेशन थी, एक्चुअल वर्ड तो मुझे याद नहीं है कि क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद उनकी व्लॉगिंग, और मैं जो हूँ पर्सनली उनको मतलब रसबरी की वजह से, उनकी वजह से नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ, सीरियस नोट पे ये बात कर रही हूँ, गौरव तनेजा की वजह से नहीं, सिर्फ रसबरी की वजह से जो है मैं व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। मुझे क्या मतलब, वो सभी को क्यूट लगती होगी। उसकी बातें, काना ले दी है और मुँह बा ला ला ला, ये सब बातें जो भी हैं वो बहुत क्यूट लगती है। मैं तो अपनी वीनू को भी बोलती हूँ, मैं वीनू से बोलती हूँ, वीनू मुँह बा ला 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 बोलोगे ना, आप बोलोगे नहीं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बस यही बोलती रहती हूँ। अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ। तो उसकी वजह से मैं वो व्लॉग जो है ज़रूर देखती हूँ। पहले मैं उनको फॉलो नहीं करती थी, और जब से मैं रसबरी को देखने लगी तो उनको फॉलो करने लगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो है ट्विटर पे कुछ डाला है, कुछ अनाउंसमेंट की है, और आप लोग उसे जाके उस ट्वीट को चेक करना, ये करना वो करना। तो मैं तो ट्विटर यूज़ करती नहीं हूँ, तो मैंने तो वैसे भी क्या जाना था, मैंने नहीं जाना था। बट फिर उनको कमेंट्स आ रहे थे, और अगले दिन भी कमेंट्स आ रहे थे कि ट्विटर पे तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बात आगे कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चलती गई। वो सारी बातें थी जो थी उनकी जॉब से रिलेटेड थी। जॉब से रिलेटेड ये थी कि वो, उन्होंने लास्ट जो है अभी जॉब जो चेंज की थी, वो एयरलाइंस चेंज करी थी। वो पायलट हैं, तो अपनी जॉब चेंज करी थी। तो वो जो है
उसमें जॉब कर रहे थे, और वहाँ जॉब करने के साथ साथ उन्होंने, जब कंपनी चेंज करता है इंसान तो काफ़ी चीज़ें भी चेंज होती हैं। किसी कंपनी का कोई रूल होता है, किसी कंपनी का कोई रूल होता है। तो इस कंपनी में आने के बाद उन्हें काफ़ी ऐसी चीज़ें लग रही थी जो कि ठीक नहीं लग रही थी, और जो कि उनके मतलब सारे जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं थे। जैसे उनको सिक लीव ना मिलना, या सिक लीव लेने के बाद भी उस डेट की ड्यूटी दूसरी डेट पे देना, सब कुछ ऐसे समथिंग कुछ था। फिर जब ये लॉकडाउन बढ़ गया तो उनको जो है जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, और रीज़न ये दिया गया कि आपने बिन बताए सिक लीव ली, और आपको जो बुलाया गया तो आपने दोबारा नहीं दी, या जो भी है। और एक रीज़न ये दिया गया कि आपने जो है फ्यूल ज़्यादा खर्च किया है। तो उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की थी कि फ्यूल हमें कितनी लैंडिंग में कितना फ्यूल बचाना होता है। देखो मैं तो कोई पायलट हूँ नहीं, तो मैं पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बातें कर नहीं सकती, पर जो मुझे उनकी बातों से समझ आया वो मैं बोल रही हूँ कि उनकी लैंडिंग में कुछ ऐसा था कि इतना % फ्यूल आप में सेफ लैंडिंग जो है कर सकते हैं। बट उनको फिर भी एक टारगेट दे रखा था कि आपको उससे भी ज़्यादा मतलब कम फ्यूल में, जो एक क्राइटेरिया है, अगर 4 किलो के हिसाब से ही बोलती हूँ मैं, 4 लीटर फ्यूल पे एक सेफ लैंडिंग होती है। तो उनसे बोला गया तो तुम 3 लीटर पे करो, ताकि वो जो 1 लीटर है वो सेव कर सके। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ मैं, कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक्चुअल वो जो बातें हैं, हमने वो पढ़ाई नहीं कर रखी, वो क्या चीज़ है तो हमें उतना नहीं पता, पर उनकी बातें जो है यहाँ दिमाग में सब कुछ अच्छे से समझ आई हैं। तो ये था, तो ये उनको रीज़न दिया गया कि आपने फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, ये वो, इसकी वजह से हम आपको टर्मिनेट कर दे रहे हैं। ये सब था, ठीक है। फिर उन्होंने उनको फिर ट्वीट किया, सब कुछ किया, तो कोई उनको रिस्पांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब जाके फिर उन्होंने सारी बातें हम लोगों के सामने रखी। अगर आपने उनका वीडियो देखा है तो आपको सब कुछ पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं देखा तो मैं बता ही रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सब कुछ बताया कि कई जगहों पे जो होता है, हम अगर 3 लीटर पे सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और वो पहाड़ी इलाका नहीं है, वो प्लेन इलाका है, या जो भी है, वहाँ पर अगर सेफ लैंडिंग उतने में हो सकती है तो हम करते हैं। कह रहे हैं कि अगर मैंने 12-13 लैंडिंग भी की है तो 10 अगर मैंने 3 में की है तो 3-4 जो है मैंने 4 लीटर में कर दी होगी। और कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आप चाहकर भी 3 लीटर में नहीं कर सकते, आपको 4 पे ही करनी पड़ेगी, एंडिंग करनी पड़ेगी, अपने एरोप्लेन को लैंड करना पड़ेगा, इस तरीके से हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब 180 लोग पीछे आपके बैठे हैं, पायलट जहाज चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, पीछे 180 लोग बैठे हैं। उस वक्त वो पायलट जब अपना जहाज चला रहा है तो वो इस चीज़ को सोचेगा कि मेरे को 1 लीटर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट है, आप ये मत सोचने कि इतना लीटर ही होता है, ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि मुझे 1 लीटर फ्यूल बचाना है। या ये सोचेगा अरे 180 पीछे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी जान को बचाना है। वो यही सोचेगा कि 180 लोग पीछे बैठे हैं, मुझे उनकी जान को बचाना है, कि ना कि फ्यूल बचाना है। तो बस यही चीज़ लेकर एक इशू बना दिया गया और उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। तो उन्होंने ये बात उस एयरलाइंस के बारे में बोली कि वो हमारी जो है ज़िंदगी के साथ, हम आम लोगों की ज़िंदगी के साथ कितना ज़्यादा खेल रहे हैं। अपना फ्यूल बचाने के लिए वो इस तरीके के अपने एक तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पायलट को कि तो आपको फ्यूल बचाना है तो आपको इतने % पे ये लैंडिंग करनी पड़ेगी, वरना आप इतने % पे करोगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। यही हुआ एक बात। उसमें ज़िंदगी के साथ किसके खेल रहे हैं? जो आम लोग, हम जैसे पैसेंजर हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2000, 2500, 3000 इमरजेंसी में उससे भी ज़्यादा की टिकट लेके, और बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी उन लोगों को समझ के कि हम भैया हाँ हमने टिकट ले ली है, और जहाँ हमें आज 1 दिन लगने वाला था या आधा दिन लगने वाला था, 1 घंटे 2 घंटे में हमें अपने जो है जहाँ हमें जाना है उधर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। और तो पर वो तो हो रहा है, चलो जा रहे हैं जहाँ वो पहुँच रहे हैं, पर कितना रिस्क है हमारी लाइफ के साथ। अगर उस बीच में कुछ हो जाता, कोई मतलब एयरलाइंस में कुछ हो जाता, कुछ मतलब एरोप्लेन में कुछ हो जाता, तो बात किस पे आती? सारी पायलट पे आती। जी पायलट ने ऐसा जहाज चलाया है, पायलट की गलती थी क्योंकि उड़ा तो वही रहा था। तब तो ये बात कहीं नहीं आती कि हमने भैया उनसे बोला था कि आपको फ्यूल बचाना है और आपको इतने % में जो है लैंडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है।
तो वो तो अपने पे बात लेते थे ही नहीं सारी। अगर पायलट उसमें बचता है तो सारी बात पायलट के ऊपर रहती है, पायलट चला गया तो फिर वही है। तो उसमें होता क्या है, सारा पायलट का ही दोष दिखाया जाता है। तो वो यूं कह रहे थे कि इसमें भी अब वो क्या होगा, मेरी डिग्रीज पे, मेरी जॉब पे बात आ रही है, मुझ पे बात आ रही है, और वहां से कोई भी वो है जो है आंसर नहीं दिया जा रहा, कोई सेफ आंसर नहीं दिया जा रहा। फिर उन्हें एक मंत्री ने भी उनका जब ये वीडियो देखा तो उनकी तरफ मतलब कि कितने लोगों ने ट्वीट किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया कि भैया हम तो फ्यूचर में इस जो है एयरलाइंस का यूज़ करेंगे ही नहीं, हम इसमें जाएंगे ही नहीं, ये सब था। और ये नहीं लेना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता। बस थोड़ी सी दिल में ऐसा वैसा हो रहा था कि आगे फ्यूचर में मैं भी ये चीज़ सोच के, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं अपना, हम जैसे आम लोग, मिडिल क्लास लोग कहीं जाते हैं, कहीं कुछ कहीं ट्रिप सोचते हैं कि हम वहाँ ट्रिप में जा रहे हैं, तो पहले हम टिकट बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमारे तो वही बहुत बड़ी बात होती है यार कि एक इंसान का हम 2-2.5-3 हज़ार रुपये का टिकट ले रहे हैं। कितनी बड़ी हम लोगों के लिए हो जाती है बात कि एक साइड का हम इतने का टिकट ले रहे हैं और जा रहे हैं कोई 4-5 मेंबर, तो लगाइए कितना तो उसका फैमिली का जो है टिकट ही बन जाता है। चाहे हम 2 भी जाते हैं तो 5,000 रुपये हमारा टिकट ही बन जाएगा। छोटा बच्चा है तो उसका भी टिकट लगेगा, वह तो है नहीं कि छोटे बच्चे फ्री में हैं। तो ये सब है, और उसके बाद हमारी जो है जान सुरक्षित नहीं है। तो किस वे में, किस उसमें हम इस जो है एयरलाइंस का यूज़ करें, और क्या सोच के यूज़ करें कि अगर हम पैसा भी दे रहे हैं और अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं। तो ऐसा मैं तो चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो आप उनका व्लॉग जाके देखिए आपको, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं पायलट नहीं हूँ, मुझे उन सब चीज़ों का इतना नहीं पता, पर उनकी बातें मेरे को बहुत हद तक समझ आई हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। उस पर भी वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी एनी टेनी सब जो न्यूज़ें हैं वो जो है न्यूज़ चैनल कवरेज करता है, न्यूज़ चैनल दिखाता है, बट वो एक बड़ा नाम है, मतलब जो एयरलाइंस है वो एक बड़ा नाम है, उसके दबाव में है, जाने क्या है। अभी तक गौरव तनेजा की न्यूज़ जो है न्यूज़ में नहीं आई है, किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ में वो अभी तक नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। वो खुद बोल रहे थे बट मैंने भी नहीं देखी है। हम भी न्यूज़ डेली का देखते हैं, नहीं देखते हैं जो 100 टॉप न्यूज़ आती हैं उसमें कहाँ कहाँ की फालतू की वो जो टिकटॉक की वीडियोज़ होती हैं, उन वीडियोज़ पे अरे आज ये वीडियो मिला, वो वीडियो मिला, ये सब दिखा रहे हैं। पर ये जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, वो चीज़ न्यूज़ में नहीं आया है। अब क्या हो रहा है, अभी उनका लास्ट कल वाला व्लॉग तो मैंने अभी नहीं देखा, परसों वाला व्लॉग देखा, तो उसमें ये बोल रहे शेर, उन्होंने लास्ट में एक क्लू बोला कि अगर शेर को घायल करना है तो उसकी शेरनी पे वार करो। यानी कि उनकी शेरनी, उनकी वाइफ जो कि खुद एक पायलट हैं, अगर आप उनको वो कर रहे हैं तो उसकी जॉब पर भी, हस्बैंड की जॉब पर तो सवाल उठाई है, वो तो गई है, तो अब क्या है जहाँ वाइफ की जॉब है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बस यही चीज़ मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो आप उनका व्लॉग देखिए, इस चीज़ को मतलब ध्यान से सोचिए कि एक तो हम उनको पैसा दे रहे हैं, ऊपर अपनी जान के साथ, उनके जान के साथ खेल रहे हैं। बस यही मैं जो है आपको बताना चाहती थी गौरव तनेजा के बारे में। और होप्स अगर तो आप उन लोगों का जो है साथ दीजिए, उनके लिए वीडियो बनाइए। बस यही बोलूँगी, उनका हैशटैग लेके जो भी है उनके लिए वीडियो बनाइए, उनका साथ दीजिए। ठीक है, हमारे साथ की उनको ज़रूरत है या नहीं है, बट जो हमारी लाइफ है वो हमारी लाइफ है, वो किसी और की लाइफ नहीं है, तो उसके साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है। बस मैं यही बोलूँगी और मिलती हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।